तो दर्शकों, आइए बात करते हैं फादर पॉल विकी वैद्य जी से। तो फादर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, मैंने कहा कि हम भारत में कई सारे त्योहारों को मनाते हैं और क्रिसमस आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी क्रिसमस किस तरह से मनाते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप हमें बताएं। क्रिसमस एक्चुअली में जो है वो यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है। और क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो सारी दुनिया के अंदर जी, विश्व के अंदर हर्षोल्लास से ये मनाया जाता है। जी, क्रिसमस का मतलब ही है कि खुशियाँ बांटना, आनंद बांटना। और क्रिसमस पर यीशु मसीह का जन्म हुआ जी, और बाइबल, सनातन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का जन्म होना जी, मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ, उनके पापों की क्षमा के लिए हुआ। जी, और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर सारी दुनिया के पापों की क्षमा के लिए अपनी जान दी। वो मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन के बाद वो जिंदा हुए। क्रिसमस का संदेश ही है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से लोगों के लिए अपनी जान को दिया, जी, क्षमा किया और परमेश्वर से उन्हें मिलवाया। जी, यही संदेश है क्रिसमस का कि हम आपस में हम प्यार करें जैसे उन्होंने हमसे प्यार किया यीशु मसीह ने। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ही प्रेम का पर्व हम कहते हैं बिल्कुल। और बहुत ही खुशी के साथ इसे मनाया जाता है। बल्कि देश बिल्कुल। दुनिया में जो लोग हैं बहुत प्यार से एक दूसरे के हाँ साथ जी। फैमिली इकट्ठी होकर इसे मनाते हैं। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इसे किस तरह से मनाया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं चर्च यहाँ पर है और बिल्कुल। लोग बहुत खुशी के साथ जाते हैं। तो किस तरह से हिमाचल में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? हिमाचल के अंदर, हमारा जो हिमाचल है इसके अंदर बहुत ही हर्षोल्लास से इसे मनाया जाता है। हर चर्च के अंदर इसे मनाया जाता है। काफ़ी सारे चर्च हैं हिमाचल के अंदर। और ख़ास तौर से क्रिसमस के ऊपर, क्रिसमस का जब सीज़न आता है तो चर्चों को सजाया जाता है, लाइट्स लगाई जाती हैं, फ्लावर्स के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा सजाया जाता है। और क्रिसमस के अंदर जो सबसे ख़ास आकर्षण है वो है जी। प्रार्थनाएं। जी, क्रिसमस के अंदर प्रार्थनाएं की जाती हैं जी, सारे देश के लिए, हिमाचल के लिए, सरकार के लिए, आम लोगों के लिए, हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत करे। जी, एक्चुअली में बाइबल के अंदर ये बताया गया है, सिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग जो हैं वो अपने देश के लिए, अपने राजाओं के लिए, पीएम के लिए, सीएम के लिए, जी। जो अधिकारी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। ये आकर्षण है जी, क्रिसमस के अंदर, जी। क्रिश्चियंस लोगों के अंदर जी, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना, हर धर्म, हर जाति, हर देश के लोगों के लिए प्रार्थना करना। जी, बेहद बढ़िया। जैसे कि प्रेयर्स की हम बात कर रहे हैं और अभी आपने बताया कि मन साफ होता है और सब एक प्रेम भाव के साथ जो वो भावना है वो प्रेम की रखते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन प्रेयर्स जो है हम सारे दिन में करते हैं, कुछ लोग चर्च जाके करते हैं, कुछ बिल्कुल, लोग घर बिल्कुल। पे करते हैं। तो ये प्रेयर्स किस तरह से करनी चाहिए? और अगर हम एक मन का भाव बोले, क्योंकि कभी लोग मुँह से तो बोल देते हैं प्रेयर को, लेकिन एक वो भाव मन में भी होना चाहिए। तो प्रेयर्स किस तरीके से करनी चाहिए? प्रेयर का एक, अगर आप बाइबल की बात करते हैं प्रार्थना की, तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने एक खास बात सिखाई है जी, जो कि सारी दुनिया के लिए है। उन्होंने कहा कि तुम वेदी के ऊपर आते हो, प्रार्थना के लिए वेदी के ऊपर आते हो, अपनी भेंट लेके आते हो। भेंट मतलब हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं गॉड को, सारी चीज़ें लेकर आते हो और कुछ चीज़ें तुम मांगते भी हो, जी, मांगने के लिए भी आते हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारे दिल में तुम्हारे भाई के प्रति, किसी के भी प्रति तुम्हारे दिल में कड़वाहट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, जी, तो तुम्हारी भेंट मुझ तक नहीं पहुंचेगी, जी, तुम्हारी प्रार्थना जो है मुझ तक नहीं पहुंचेगी, छत के ऊपर भी नहीं जाएगी, घर की छत के ऊपर भी नहीं जाएगी, जी। स्वर्ग तक जाना तो बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तुम जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो जी, और तब तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे पास तक आएंगी। प्रार्थना के अंदर जो पैटर्न है प्रार्थना का, बाइबल की प्रार्थना का सबसे पहला नंबर है कि हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जी, हम उसे कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक आप ही हैं, सनातन परमेश्वर आप हैं। जी, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे जितने भी पाप हैं उन्हें क्षमा कीजिए, जो गलतियां हमसे हुई और हमें शक्ति दीजिए कि हम ऐसे पाप हम ना करें आगे के लिए। जी। फिर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे अपराधियों को जिन्होंने हमारा दिल दुखाया हम क्षमा करते हैं। जी, फिर उसके बाद हम कहते हैं हमारी जो भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर वो पूरी कीजिए। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि परमेश्वर हर बुराई से, पाप से, परीक्षाओं से हमें बचाइए। जी। और फिर हम एंड में कहते हैं कि हे पिता, सारी महिमा हम आपको देते हैं। जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
ये तरीका है प्रार्थना का। हाँ जी। बहुत सारी बातें जो है आपने हमें बताई यीशु मसीह के जो संदेश है, लेकिन बहुत सारे उनके ऐसे संदेश है जो हम जानते हैं और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपको कि आप हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं, उन्हें यीशु मसीह के संदेश जो है उनके बारे में बताइए। यीशु मसीह का एक संदेश जो है, बहुत सारे संदेश हैं और उनमें से एक संदेश ये है जो कि बड़ा ही दुनिया से अलग है, दुनिया की बातों से अलग है। दुनिया में हर कोई इंसान चाहता है वो बड़ा हो, वो बड़ा बने, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा बने। जी। अगर आप छोटे होंगे, दीन होंगे, हम्बल होंगे, तो गॉड आपको बड़ा बनाएगा। जी। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सकता है हम हम्बल रहें। जी। चाहे किसी भी हम पोजीशन पे क्यों नहीं है, हम हम्बल रहें, दीन रहें, जी। हम छोटे रहें, अंदर से बच्चे के जैसे रहें। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। जी। और भी बहुत सारी शिक्षाएं अच्छी अच्छी यीशु मसीह की, माफ़ करने के बारे में उन्होंने सिखाया है।